हेलो माय यूट्यूब फैमिली, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और जस्ट मैंने अभी एक ब्लॉग एंड किया हुआ है और ये अभी दूसरा ब्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ। तो बस नहा के आई हूँ और नहाने के बाद ना यहाँ पे मैंने आज पहन ली है साड़ी। और ये साड़ी ना बहुत हल्की है, जैसे सोचो ना कि सुबह से शाम तक आप पहन सकते हो, इतनी हल्की साड़ी है। ये मम्मी ने मेरे को दी थी, 2 साल हो रहे हैं। इसका कलर वलर कुछ नहीं गया है, ऐसी की ऐसी साड़ी है। मतलब मैं ज़्यादा पहनती नहीं हूँ और वैसे भी है ना, तो मेरे पास ऐसी हल्की साड़ी बहुत सारी हैं कि मतलब बीच बीच में जब मैं पहनती हूँ कभी, तो ऐसे हल्की ही साड़ी पहनती हूँ कि सुबह से शाम तक मैं पहन पाऊँ। और सोमवार के दिन ना मैं मतलब ज़रूरी मैं पहन लेती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। जैसे मैं व्रत रहती थी ना, और अभी मैंने 2 या 2.5 महीने हो रहे होंगे मैंने उद्यापन किया था। सोमवार का साल भर हो गए थे। तो वही मैं सोच रही हूँ कि अब मैं उठा लूँ, क्योंकि एक ना सूना सूना सा अपन लगता है। पूजा पाठ तो करते ही हैं, मगर मुझे लगता है कि मैं व्रत रहूँ। और मेरा ऐसा लगता है कि जैसे हफ्ते में इतने 7 दिन होते हैं, तो एक दिन ना खाऊंगी तो ऐसा कुछ नहीं हो जाएगा। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं सोमवार उठा लूँ। मैं अभी घर गई थी ना, तो पंडित जी से पूछना था मगर पूछ नहीं पाई मैं। जल्दी जल्दी मतलब इधर उधर बहुत सारा काम हो गया था कि टाइम ही नहीं मिल पाया मुझे। और मैं यहाँ पे आई हूँ जब से, तो मैं सोच रही हूँ पूछने को, मगर जा नहीं पा रही हूँ। तो अगर जाऊँगी तो ज़रूर मैं पंडित जी से पूछूँगी व्रत के लिए। और नहीं तो फिर जब सावन आता है ना, उससे अच्छा दिन तो फिर हो ही नहीं सकता ना। तो बस अभी मैंने है ना, तो बर्तन थे जो पूजा के, तो वो मैंने धुल लिया है। और धुलने के बाद ना मैं पूजा के जो बर्तन थे तो वहीं पे मंदिर पे ही रख के आई हूँ कि मैं पूजा करूँगी। तो सबसे पहले मैं नाश्ता बना ले रही हूँ, क्योंकि आज थोड़ा सा लेट हो गया था। लेट इसलिए हो गया क्योंकि नहाया, बाल धोकर इसमें लेट हो गया। और साड़ी पहनना, मुझे साड़ी पहनने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, क्योंकि मुझे ना वैसे तो साड़ी बहुत अच्छी लगती है पहनना, मगर मुझे ना टाइम लगता है साड़ी पहनने। और जब साड़ी पहन लूँगी ना, तो फिर ख़राब नहीं होती है। इतना है कि जैसा चल जाती है बीच बीच में, जैसा ख़राब हो जाती है ना किसी किसी की, वैसी मेरी नहीं ख़राब होती, आराम से बनी रहती है ये। तो ऐसा पिन एक एक पिन लगाना पड़ता है ना, इसकी वजह से साड़ियाँ ख़राब नहीं होती हैं अगर अच्छे से पहनो तो बस इसी में मेरा थोड़ा टाइम लग गया था। और मैं सोच रही थी कि जल्दी से मैं फटाफट से बना के बाबू को दे दूँ नाश्ता, क्योंकि नाश्ता वास्ता देने के बाद फिर मुझे मंदिर की भी सफाई करनी थी। तो वही बाबू को नाश्ता दिया है और बाबू का टिफ़िन लगा के उसका बैग वग रेडी करके दे दिया था। वो भी चला गया है स्कूल। और बाबू के स्कूल जाने के बाद ना, यहाँ पे ना एक क्लिप थी, वो मेरे से डिलीट हो गई दोस्तों। नहीं तो मैं बाबू को जा रहा था ना, वो मैंने बनाया था, वो डिलीट हो गई। तो अच्छा नहीं लगा मुझे, क्योंकि वो मैंने इतने उसमें से बनाया था तो वही डिलीट हो गया। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे मंदिर की सफाई कर ले रही हूँ, क्योंकि जो मंदिर में जो कपड़ा मैं मतलब बिछाती हूँ ना, वो गंदा हो रहा था, तो वही मुझे अच्छे से साफ़ करना था। और ये मेरा मंदिर का कपड़ा है, 2-3 कपड़े हैं मेरे पास। एक मैं मंदिर को साफ़ करने के लिए एक अलग से कपड़ा है मेरे पास, एक जो फ़ोटो को पोंछती हूँ वो अलग से कपड़ा है मेरे पास, और जो शिव जी को फिर नहलाती हूँ उसके बाद फिर मैं शिव जी को जब अच्छे से कपड़े से पोंछती हूँ वो अलग कपड़ा है। मतलब 3-4 कपड़े मेरे पास हैं ऐसे। और हाँ, आप लोगों में से एक जन का कमेंट आया था कि शिवलिंग को आप घर के अंदर नहीं रख सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं सिस्टर, अंगूठे के बराबर हम मतलब मंदिर के अंदर रख सकते हैं, घर के अंदर। अगर ज़्यादा बड़ा शिवलिंग होगा तो मैं घर के अंदर वैसे भी नहीं रखूँगी, मगर ये छोटा सा था और बाहर मैं रख भी नहीं सकती हूँ, क्योंकि जैसा घर और जब चले जाते हैं ना, तो फिर यहाँ पे कुत्ते उत्ते आते हैं। और आपको मैंने कितने बार भी बताया है कि एक ना कौवा है जो कि बाती के पीछे पड़ा है। मैं आपको बताऊँ, दिया जब मैं जलाती हूँ तो मैं बाहर दिया रखती ज़रूर हूँ, मगर वो बाती ना खा लेता है। इसकी वजह से मैं बहुत देर तक खड़ी रहती हूँ। और मैं अपने बेटे को नहीं तो फिर पतिदेव को बोलती हूँ कि थोड़ा खड़े रहिए, नहीं तो फिर बाती खा लेता है। इसकी वजह से मैं बाहर नहीं रखती हूँ। छोटा सा ये शिवलिंग है, आँवठे के बराबर, इसलिए मैंने अंदर रखा है। ये आप लोगों का था सवाल, तो मैंने सोचा बता दूँ आपको।
फिर मैंने मंदिर की अच्छे से सफाई कर ली थी, फ़ोटो वोटो मैंने साफ़ कर लिया था। और उसके बाद है ना यहाँ पे कपड़ा मैंने चेंज कर दिया है। अभी आपको दिखाती हूँ मंदिर कितना सुंदर लगने लगा साफ़ करने के बाद। और सच में सफाई जब कर दो ना मंदिर की तो वो अच्छा लगता है। घर की सफाई तो मेरी अच्छे से हो गई थी, सिर्फ मंदिर की सफाई नहीं हुई थी, तो मुझे ना बहुत अजीब सा लग रहा था कि मैं मंदिर की सफाई कर लूँ। तो फिर आज तो मैंने मंदिर की सफाई अच्छे से डीप क्लीनिंग मैंने मंदिर की सफाई कर ली है। और उसके बाद है ना फिर पूजा वूजा करने के बाद फिर यहाँ पर मैं आ गई थी सूर्य भगवान को जल देने के लिए। तो जैसे सूर्य भगवान को सूर्य भगवान तो वैसे भी हल्के ना निकले नहीं थे, क्योंकि बदली टाइप में है ना इन दिनों, इसकी वजह से नहीं निकले हुए थे। और यहाँ पे बस सूर्य भगवान को जल देने के बाद तुलसी जी को जल दिया है। अब पूजा पाठ कर लूँगी। और सुबह सुबह ना पूजा पाठ, इतना सुंदर मतलब मौसम, और इतना मन लगता है कि क्या ही बताऊँ। और मौसम तो बहुत अच्छा है। और एक दीदी का कमेंट और था कि आपकी इधर का ना नज़ारा बहुत अच्छा है। तो सही बात है सिस्टर, नज़ारा सच में बहुत अच्छा है। और इस वक्त तो बारिश का सीज़न चल रहा है, मतलब अभी सीज़न नहीं है यहाँ तो, बारिश वैसे स्टार्ट हो जाती है 6 जून से स्टार्ट हो जाती है, मगर यहाँ इस बार ना थोड़ा सा लेट हो गई है बारिश। मगर अभी ना तो मौसम बहुत अच्छा लगता है, इस वक्त तो बहुत अच्छा मौसम लगता है। तो जैसे ही मेरा हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और आज है सोमवार, तो बस पूजा वूजा हो चुकी है। और यहाँ पे मैंने लिया है चाय, जा रही हूँ चाय पीने। और आज ना धूप निकली हुई, नाश्ता कर रहा हूँ। नाश्ता कर रहे हैं। हाँ, आज लेट हो गया, 8 बज गए, देखो 8 बज गए। मुझे ना मंदिर साफ़ करनी थी, बहुत दिन से सोच रहे थे मंदिर साफ़ करना है। कपड़ा ना नीचे वो जो रखते हैं ना, वो थोड़ा गंदा गंदा सा था, वही फिर हम कहें लाओ साफ़ करते हैं। और आज ना धूप निकली हुई है, कल भी कपड़े मैंने नहीं धुले थे, और आज जाऊंगी कपड़े धुलने हैं। तो सबसे पहले नाश्ता कर लूँ, फिर उसके बाद कपड़े धुलूँगी। डोरी बांध दो, बारिश आती है ना तो वहाँ पे फिर बांधने के लिए बहुत दिक्कत होती है। डोरी नहीं है ना, इसलिए वजह से कपड़ा मैंने नहीं धोया था। ये देखो ना जी, नाश्ता करने में लगे हो। हाँ? चलो ठीक है, हो गया। ये रहा नाश्ता, आलू की सब्जी वही जो बनाया था बाबू के लिए, और ये पराठा, और ये रहा चाय। तो चलिए कर लेते हैं, फिर उसके बाद और जैसे ही है ना तो नाश्ता तो हो गया था, पतिदेव का भी नाश्ता हो गया था। तो नाश्ता तो हम लोग ने कर लिया था। और उसके बाद फिर पतिदेव चले गए हैं काम में। अब मैं लगती हूँ अपने काम में। ये कपड़ा जो रखा था अंदर डाल दिया था फ़ैन में सुखाने के लिए, तो ये सब मैं अभी फोल्ड करके, और ये जो नीचे दराज है ना इसमें डाल के रख दूँगी कबर्ड पे। बाबू के कपड़े अलग और अपने कपड़े अलग रख देती हूँ। और उसके बाद है ना तो मैं मशीन में कपड़े डालूँगी। कल थोड़े ही कपड़े धुले थे जो ज़रूरत के थे वो वाले, और आज तो मैंने काफ़ी ज़्यादा कपड़े निकाले हुए, क्योंकि 3 दिन से नहीं धुले हुए थे। और 3 दिन के बाद अभी थोड़ा नहीं ज़्यादा ही, 3 दिन के कपड़े तो बहुत होते हैं। तो वही सब मैंने अभी मशीन पे डाला है, वो धुलूँगी। और आज थोड़ा धूप भी है तो थोड़ा कपड़े सूख जाएंगे, तो वही मैंने अभी मशीन पे डाल के रखे हैं, उसको लगाऊंगी। सबसे पहले मैं अभी थोड़ा ये ठीक कर देती हूँ हॉल मेरा, ये जो छोटा सा है, तो बेड उड को ठीक, सोफ़ा को ठीक कर देती हूँ। बेड तो मैंने पहले ही ठीक कर दिया था। तो वही जब मैं पर्दे लगाने जा रही थी ना, तो वही बाहर देखा तो अभी पतिदेव काम पे नहीं गए हुए थे। तो यहाँ पर ना मुझे हंसी आई, बोलते हैं कि तुम्हारा काम मतलब शुरू हो गया। तो हम क्या है कि अभी तो मतलब जब घर में रहेंगे ना, तो घर का क्या है कि छोटा छोटा जो काम है तो वो तो बना ही रहता है, आप सभी को ही को मालूम है। तो वही पतिदेव बोले थे अभी तुम्हारा काम मतलब चालू हो गया। तो वही हमको हंसी आ गई उनकी बातों पे। और जैसे ही पतिदेव चले गए थे काम पर, और मैंने पूरा रूम तो सेट कर लिया था। और पूरा रूम साफ़ ऑफ करने के बाद मैंने मशीन पे कपड़े ही डालने वाली थी धोने के लिए, इतने में आ गई थी मेरी फ्रेंड। तो बस यहाँ पे अभी मैं उनसे बातें कर रही थी, और यहाँ पे चढ़ा दिया है चाय कि चाय दे दूँगी और नाश्ता बना देती हूँ। तो क्या होता है ना, फ्रेंड के साथ ऐसा चाय और नाश्ता मतलब बैठ के खाओ पियो तो अच्छा लगता है। तो वही उनसे बातें कर रहे थे, और वीडियो उन्होंने ही शूट किया हुआ था, बोली लाओ मैं शूट कर देती हूँ।
तो बस यहाँ पे जो पापड़ चिप्स थी जो घर से लाई हुई थी, तो मैं ही बता रहा था आपसे, मैंने बताया था कि थोड़ा सा रखा हुआ है, तो वही मैंने लाओ मैं निकाल देती हूँ, क्योंकि ये ना चिप्स इनको भी बहुत ज़्यादा पसंद है। ये चावल का रहता है ना, ऐसा लच्छेदार, तो अच्छे लगते हैं चाय के साथ पीने के लिए। तो नमकीन तो थी नहीं, तो मैंने सोचा लाओ मैं यही निकाल देती हूँ। ये है ना काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगते हैं चाय के साथ। तो चलिए अभी इनको दूँगी नाश्ता और थोड़ी देर बैठूँगी इनके साथ। और जैसे ही फ्रेंड चली गई थी उसके बाद है ना, तो कपड़े तो धुल गए थे। मैं आ गई थी छत पर कपड़े फैलाने के लिए। आज का मौसम देख सकते हैं, सब बादल कर रहा है, फिर थोड़ा धूप कर रहा है, फिर बादल कर रहा है। तो मैं सोच रही थी मैंने इतने सारे कपड़े धो तो दिए हैं, मगर कैसे सूखेंगे मुझे भी नहीं पता, और जो नहीं सूखेंगे तो मैं अंदर कहाँ कहाँ डालूँगी, पूरे कपड़े की बाजार में लगा दूँगी। ऐसा लग रहा था मुझे लग रहा था मेरे कपड़े सूख जाएँ। इतनी ना कपड़े धुले तो थे मैंने, बहुत हंसी भी आ रही थी। और हाँ, आप लोग इतने प्यारे प्यारे कमेंट करते हो, बहुत अच्छा लगता है। और आप लोग बोलते हो कि आपके हस्बैंड बहुत सपोर्टिव हैं, और सच में सिस्टर आप लोगों को मैं बता दूँ बहुत मतलब बहुत साथ देते हैं। क्या ही बताऊँ मैं उनके बारे में, बहुत सपोर्ट करते हैं। मतलब ऐसा नहीं होता कि मतलब थक के आए हैं तो कुछ नहीं, अगर मैं काम करती रहती हूँ ना तो बीच बीच में वो काम में लग ही जाते। कितना भी मैं मना करूँ कि रहने दो, आप थक के आए हो बैठ जाओ मैं कर लूँगी, मगर फिर भी वो मतलब मानते नहीं है। वो मतलब कुछ ना कुछ करते रहते हैं। मैं बहुत सारी वीडियो तो रिकॉर्ड भी नहीं करती हूँ कि मैं दिखाऊँ आपको, नहीं तो मैं ज़रूर दिखाती। और पतिदेव कितना साथ देते हैं, अगर आप लोगों को देखना होगा तो कमेंट ज़रूर करिएगा। और यहाँ पे आए थे कपड़ा फैलाने के लिए, तो ये देखिए अभी कपड़े फैलाए। ये ना 3 दिन के कपड़े हो गए थे, क्योंकि 3 दिन से ना यहाँ पर बारिश हो रही थी। तो बारिश भी ऐसा मतलब ज़ोर से नहीं हो रही थी, झिमिर झिमिर मतलब ऐसा हो रही थी, थोड़ा मतलब बीच बीच में तेज़ हो रही थी और बीच बीच में ऐसा हो रही थी। तो कपड़े भी फैलाते, तो फैलाने का ना बाद में जगह नहीं है, तो अगर धुल तो लो, धुलने के बाद में जगह नहीं है, इसलिए मैंने रख दिया था। थोड़ा धूप निकलेगी तो मैं धुलूँगी कपड़ा। तो वही अभी फ्रेंड आ गई थी, उनके साथ बैठी रह गई, तो वही फटाफट से अभी कपड़े फैलाए हैं। और ये देखिए मौसम देखो, ये कुछ इस प्रकार का आज का मौसम है। मौसम आज है ना थोड़ा मतलब धूप नहीं है, फिर भी हो गया ठीक लग रहा है। इतना है कि कपड़े अगर जैसा निथर जाएंगे ना तो थोड़ा फिर फैन के नीचे डाल दूँगी तो सूख जाएंगे। धूप नहीं है, बदली बदली किया हुआ है, मगर कपड़े तो निथर जाएंगे। तो फिर ये उनके फ्रेंड के जाने के बाद ना फिर फटाफट से बनाया है खाना, और फिर आ गई थी कपड़े फैलाने के लिए, क्योंकि कपड़े काफ़ी ज़्यादा थे। 3 दिन के कपड़े आप लोग सोच ही सकते हो कितना ज़्यादा हो गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आए। वीडियो अगर थोड़ी भी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करिए, और न्यू होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा, जो कि वीडियो को नोटिफिकेशन मिलता रहे। तब तक के लिए बाय बाय, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय। मौसम अच्छा लग रहा है ना, सच में मौसम बहुत अच्छा लगता है, मगर थोड़ा क्या है, थोड़ा धूप निकल जाएगी तो कपड़े सूख जाएंगे। बाय बाय।